नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव का राजनीतिक स्टैंड। अब वाराणसी में 6 साल पहले साधु पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने मांगी माफी। जी हां, आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि भविष्य में नहीं होगी ऐसी गलती। और अब महंत बालक दास ने अखिलेश की माफी को बताया राजनीतिक स्टंट और कहा कि चुनाव नजदीक आया तो आई साधुओं की याद। और अब जिस तरीके से आपको बता दें कि सवाल खड़ा हो रहा है कि अब संतों पर माफी तो कार सेवकों पर चली गोलियों पर कब माफी मांगेंगे। जो हाँ, जिस तरीके से चुनाव करीब आते ही राजनेताओं को वो सारे लोग और गलतियां याद आने लग जाती हैं जिन्हें पिछले 5 साल के दौरान भुलाए बैठे होते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा उत्तर प्रदेश में सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ ये वाकया हुआ। जी हां, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, तो ऐसे में अब सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव को भी साधु संतों की याद आई है। और ऐसे में 5 साल पुरानी गलती का एहसास होते ही अखिलेश माफी मांगने के लिए सीधे हरिद्वार पहुंच गए, और वो भी उस गलती के लिए जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2015 में की गई थी। आपको बताते चले, हरिद्वार पहुंचकर अखिलेश यादव ने सबसे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और साल 2015 के दौरान हुई घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2015 में मुझसे गलती हुई, लेकिन अब भविष्य में नहीं होगी ऐसी गलती। जिसमें साफ समझ आता है कि अब जब चुनाव नजदीक है तो अचानक अखिलेश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ज्योतिष और शारदा द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि हालांकि माफी पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश को माफी दे दी है, लेकिन यहां पर सवाल अब ये उठता है कि अखिलेश यादव को क्या सचमुच अपनी गलती का एहसास हुआ है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पैंतराबाजी के लिए अपनाया गया हथकंडा है। क्योंकि अगर वाकई अखिलेश यादव को पछतावा है और अब वो 6 साल पुराने मामले पर माफी मांग रहे हैं, तो अखिलेश 20 साल पुरानी समाजवादी पार्टी और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के गुनाहों पर कब माफी मांगेंगे। क्योंकि अखिलेश क्यों नहीं 30 अक्टूबर 1990 पर कार सेवकों पर चलाई गई गोली पर कुछ बोलते हैं। अब ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि साल 2016 में बुक लॉन्च के दौरान मुलायम सिंह यादव ने यह कहा जरूर था कि वे इस पूरे मामले को लेकर दुखी हैं, लेकिन माफी नहीं मांगी गई थी। अब अखिलेश ने जब वाराणसी को लेकर माफी मांगी है, तो अयोध्या मामले पर माफीनामा आखिर क्यों नहीं अखिलेश का सामने आया, ये बार बार अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल 2015 में काशी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थानीय प्रशासन ने संतों पर लाठीचार्ज किया था, और इसी लाठीचार्ज के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को बुरी तरीके से पीटा भी गया था, और घटना आधी रात को हुई थी। और यही नहीं, आपको बताते चले कि पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के हाथ से गणेश प्रतिमा को छीनकर जबरन दूसरी जगह विसर्जित कर दिया था, और तत्कालीन समय में संत समाज ने इसे मारपीट का जोरदार विरोध दर्ज किया था। लेकिन इसके बावजूद उस समय मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। और अब मारपीट के 6 साल बाद अखिलेश यादव ने माफी मांगी है, जिसे कुछ संतों ने हालांकि स्वीकार जरूर किया हो, लेकिन कई संतों ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने अब जब चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और अब उन्हें पिछले 6 साल पुरानी गलती की याद आई है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि कई साधु समाज संतों ने इस ढोंग का नाम दिया। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि महंत राजू ने अखिलेश यादव की माफीनामों को दिखावा और ढोंगवाला बताया, तो वहीं पातालपुरी मठ के महंत बालक दास ने भी माफी पर कई सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि जब चुनाव नजदीक आए तो अखिलेश को भी 6 साल बाद माफी मांगने की याद आई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कृत्य अक्षम है, इसे संत समाज व सनातन धर्मावली कभी माफ नहीं करेगा, नहीं भूलेगा। महंत बालक दास ने कहा कि 2015 में संतों पर लाठी चलाने, दर्जनों धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के मामले में सपा
बसपा मुखिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगी है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट है। अखिलेश यादव को 6 साल बाद संतों की याद आई। सत्ता के मद में चूर अखिलेश यादव ने उस समय तुष्टीकरण के तहत शांतिपूर्ण धरना दे रहे निहत्थे संतों और सनातन धर्मावलंबियों पर आधी रात के समय लाठियां और गोलियां चलवाई। इसे पूरा संत समाज ही नहीं बल्कि सनातन धर्मावलंबी भी आज भी नहीं भूले हैं। छोटे छोटे बटुकों पर लाठी बरसाई गई थी और इसमें कई संत बटुक और सनातन धर्मावलंबी घायल हुए थे और उनके ऊपर 20 से 25 धाराएं लगाकर उल्टा उनके ऊपर केस लगाया गया था, जो आज भी न्यायालय में लंबित है। और ऐसे में माफी का कोई सवाल नहीं उठता है। तो तमाम समाज संतों, साधु संतों ने अब अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव अब पिछले 6 साल पुरानी गलतियों को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा भुनाने के लिए माफी मांगते हुए दिखाई दी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि अब तमाम साधु संत ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। और आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब हालांकि चुनावी समीकरण साधने की अखिलेश यादव ने कोशिश की। और हालांकि इससे पहले भी आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को साधने के लिए भी लगातार सियासी दांवपेच अखिलेश यादव खेल रहे हैं। और प्रदेश और देशवासियों से आह्वान वो उन्होंने किया है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित दिवाली मनाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर साफ तौर पर यह कहा कि भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में वो संविधान खतरे में है जिससे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत को एक नई रोशनी दी थी। और इसीलिए बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करते हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष व यूपी में दर्जा प्राप्त मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल ने भी साफ तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती को कनाडा और कैलिफोर्निया जैसे देश समता दिवस के रूप में मना रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी दलित दिवाली के रूप में मनाने की बात कर रही है। और ये बाबा साहेब के कद को घटाने की कोशिश है। आपको बता दें बाबा साहेब सर्व समाज के नेता हैं, लेकिन महज दलित नेता के तौर पर पेश किया गया, जिसकी हम लगातार निंदा करते हैं। और साफ है कि अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ दलित वोटों का समीकरण साधने के लिए सपा प्रमुख ने जो दांव चला है, हालांकि इसमें कितने वो कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब एक एक कर विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव तमाम राजनीतिक दांवपेच खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसका हालांकि आपको बताते चले कि लगातार विरोध दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव पिछले कई लंबे समय से, पर चाहे वो मुद्दा वैक्सीन को लेकर हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो कोरोना के वैक्सीन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, और जिस तरीके से लगातार देश में जो लगातार लूट और हत्याएं की मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से लगातार वो तमाम तरह की बयानबाजी करते दिखाई पड़ते। और इस कड़ी में कैसे उन्होंने मुख्तार अंसारी पर भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ मिलना मुश्किल है। ये तमाम वो बातें जो यही अखिलेश यादव जो अब साधु समाज से माफी मांगते फिर रहे हैं, इन्होंने तमाम तरह की बयानबाजी उत्तर प्रदेश के लिए दी थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि इस माफी के हालांकि कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए लगातार अखिलेश यादव ने अब जो माफी कार्ड खेला है, ये वाकई बेहद निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार पिछले कई लंबे समय से अखिलेश यादव कैसे देश विरोधी ताकतों का लगातार साथ वो देते आ रहे थे, फिर चाहे वो बात किसान आंदोलन की जाए, फिर चाहे वो बात टीएमसी ममता बनर्जी के समर्थन को लेकर की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बयानबाजी उनके सामने आ रही थी, ये साफ इशारा कर रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ देश की ताकतों को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश वो कर रहे थे। लेकिन अब जब अखिलेश यादव को यकीन हो चला है कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और जिसको लेकर अब जिस तरीके से लगातार बीजेपी की पक्ष में पूरे तमाम राज्य के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव को याद आया कि उन्हें साधु संत समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ होगा कि साधु संत समाज वो तबका है जो
पिछले कई लंबे समय से चुनावी प्रक्रियाओं में काफी अहम भूमिका निभाता है और यही बड़ी वजह है कि अब अखिलेश यादव ने अपना राजनीति का कार्ड खेलते हुए साधु संत समाज से माफी मांगी है। हालांकि अब लगातार ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब अगर अखिलेश यादव उस 6 साल पुराने मामले को लेकर माफी मांग सकते हैं तो 20 साल पुराना मामला जब उन्हीं की सरकार में उनके पिताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री देश के तत्कालीन थे 1990 में जब कार सेवकों पर लगातार हमला किया गया था, उन पर गोलियां चलाई गई थी, तो आखिर उस गलती के लिए सपा कब माफी मांगेगी? सवाल लगातार बार बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये माफीनामा कबूल किया है, इसको लेकर अब लगातार हमले के स्वर अखिलेश यादव के खिलाफ तेज होते दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर आपको बताते चले कि बीजेपी भी इसको लेकर लगातार हमलावर होगी और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा था जो अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया था, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।